सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में हमने मैश एनालिसिस का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था और उसके दो बेसिक एग्जांपल्स भी देख लिए थे। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम अपने दो और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देख रहे होंगे मैश एनालिसिस पे बेस्ड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया हुआ है और इसमें क्या बोला हुआ है, यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड वैल्यू ऑफ करंट्स I1, I2 एंड I3 एंड पावर सप्लाइड बाय ईच करंट सोर्स। ठीक है, यानी कि मैश एनालिसिस को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, करंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? I1, I2 और I3 की। ठीक है, और पावर सप्लाइड बाय ईच करंट सोर्स, यानी कि जो ये हमारे पास दो करंट सोर्स लगे हुए हैं, इनके अक्रॉस हमें पावर की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये करंट सोर्स कितने पावर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है मैश एनालिसिस हम लगाने जा रहे हैं, तो मैश एनालिसिस में हम किसका यूज कर रहे होते हैं? बेसिकली हम वोल्टेज सोर्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और दो करंट सोर्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सोर्स कन्वर्जन लगाना चाहें तो हमें देखना पड़ेगा क्या करंट सोर्स के पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमें दिख रहा है 0.5 एम्पियर के पैरेलल में 60 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम इसके लिए सोर्स कन्वर्जन लगा सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हम इसके लिए देखें तो 1 एम्पियर के करंट सोर्स के पैरेलल में 80 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे भी सोर्स कन्वर्जन इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ये काम करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है तो 0.5 ओम के लिए वोल्टेज क्या होगा, 0.5 इंटू जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है क्या है, 60 ओम का, 60। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 30 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम देखें वोल्टेज किसके लिए, 1 एम्पियर के करंट सोर्स के लिए, तो वोल्टेज फॉर 1 एम्पियर करंट सोर्स, ये एम्पियर है हमारे पास। ठीक है, तो 1 एम्पियर के करंट सोर्स के लिए क्या होगी वोल्टेज, I इंटू आर, 1 इंटू 80 ओम, 1 इंटू 80, और इसकी वैल्यू क्या होती है 80 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वोल्टेज सोर्स यानी कि जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यूज आई है, इनका यूज करके हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो रीड्रॉइंग दी सर्किट। ठीक है, अब हमारे पास करंट सोर्स की जगह क्या आएगा, 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आएगा। ठीक है, ये हमने अपना 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, सोर्स कन्वर्जन कहता है कि अगर करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे करंट वोल्टेज सोर्स में, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 60 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60 ओम। अब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उस वैल्यू इज 20 ओम। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। 15 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, अब बात करें हम 80 ओम की, ठीक है, और 40 ओम की। सबसे पहले तो हम 40 ओम लगा लेते हैं अपना, 40 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे 80 ओम किस में आएगा, अब अगर हमने सोर्स कन्वर्जन लगाया है तो ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आई है 80 वोल्ट, इसके सीरीज में हमारे पास क्या आएगा, 80 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। सो 80 ओम और इसके सीरीज में हमारे पास 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आएगा। ठीक है, अब हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यानी कि इस सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया जिसमें हमारे पास क्या है, तीनों वोल्टेज सोर्स हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना मैश एनालिसिस इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने मैश एनालिसिस के स्टेप्स की तरफ।
तो स्टेप 1 क्या कहती थी हमें, आइडेंटिफाई ऑल द मैशेस एंड लेबल देम विद मैश करंट्स। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे कितने मैश हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मैश ये है, ठीक है, और एक मैश ये है, यानी कि दो मैश हमारे पास प्रेजेंट है। अब इनमें हमें कुछ ना कुछ करंट लेवल करना है। तो मान लेते हैं इसको हमने करंट दे दिया I1 और इसको करंट दे दिया I2। ठीक है, तो ये हमने अपनी स्टेप 1 कंप्लीट कर ली। तो अब बढ़ते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, स्टेप 2 में हमें देखना होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स किसी लूप के अलोंग लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी हमने लूप कंसिडर किया है उसके अलोंग जो भी हमारे पास एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनमें करंट की वैल्यू क्या है इन अकॉर्डेंस विद जो हमने मैश करंट एज्यूम करे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 60 ओम, 20 ओम और 15 ओम। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेप 2 की, ठीक है, तो इसमें 4, 60 ओम और 20 ओम इनके अलोंग करंट की वैल्यू क्या होगी, I1। ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली I1 ही फ्लो कर रहा है। अब 15 ओम के लिए बात करें अगर हम 4, 15 ओम, तो इसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे I1 भी है और I2 भी है, दोनों अपोजिट फ्लो कर रहे हैं लेकिन फ्लो तो कर रहे हैं ना, तो I1 एंड I2। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, 40 ओम 80 ओम की, फॉर 40 ओम एंड 80 ओम वैल्यू ऑफ करंट इज I2। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे हमारे पास सारे हमने क्या कहते हैं अपने रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो 60 ओम 20 ओम में क्या करंट फ्लो कर रहा है, I1। 15 ओम में I1 I2 दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं। 40 ओम और 80 ओम में क्या है, सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपनी स्टेप 2 कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्टेप नंबर 3 पर। अब स्टेप नंबर 3 पर हम क्या कर रहे होते थे, स्टेप नंबर 3 में हम केवीएल इक्वेशन निकाल रहे थे जो भी हमने मैश कंसीडर करे हैं। यानी कि अगर हम इसको मान लें मैश 1 और इसको मान लें मैश 2, तो इन दोनों के लिए अब हमें केवीएल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी स्टेप 3 में। ठीक है, तो स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं केवीएल इक्वेशन फॉर मैश नंबर 1। ठीक है, अगर हम बात करें मैश नंबर 1 की, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वोल्टेज राइज है, तो +30 माइनस 60 और 20 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो -80 वैल्यू ऑफ करंट हमने बात की थी, यहाँ पे क्या है I1। ठीक है, अब -15 यहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस I2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I1 सुपीरियर है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज फॉल हो रहा है, तो -10 = 0। ठीक है, ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1, यानी कि केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवीएल इक्वेशन फॉर मैश नंबर 2। ठीक है, मैश नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, वोल्टेज राइज, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें वोल्टेज राइज हो रही है, तो क्या होगा 10 माइनस 15 ओम। 15 ओम में क्या है, I1 I2 दोनों है, लेकिन लूप 2 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, I2 सुपीरियर होगा। ठीक है, तो -15 I2 माइनस I1। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों सोर्स की बात करें तो ये दोनों हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज ऐड होती हैं, तो यहाँ पे 40 + 80 क्या हो जाएगा, 120 ओम हो जाएगा, और इनके अक्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -120 I2। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज फॉल हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ड्रॉप कह लो, फॉल कह लो। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्लस से माइनस जा रहा है, तो फॉल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -80 = 0। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यानी कि केवीएल इक्वेशन फॉर मैश नंबर 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ।
ठीक है, तो अब हमें स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है, जो हमने दो केवीएल इक्वेशन निकाली थी उनको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो जब हम उनको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आती हैं। ठीक है, जिसको आप इजीली खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास I1 और I2 इन दोनों की वैल्यू ये निकल के आई है, यानी कि I1 की वैल्यू है हमारे पास 0.13095 एम्पियर्स एंड I2 की वैल्यू है -0.504 एम्पियर्स। ठीक है, अब वैसे हमारे पास क्या होता है, करंट बेसिकली करंट तो एक क्या कहते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव क्यों आ रहा है। नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये क्या होता है कि जैसे हमने I2 की डायरेक्शन ये ली है तो हमें नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी I2 की वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, हमने क्या लिया है क्लॉकवाइज लिया, लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें हम यहाँ से I1 क्या था 60 ओम और 20 ओम के अक्रॉस क्या था करंट था। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या था I1 फ्लो कर रहा था। जो हमें क्वेश्चन में ये I1 पूछा हुआ है वो किसके अक्रॉस था 20 ओम के अक्रॉस। ठीक है, I2 किसके अक्रॉस था, I2 था हमारे पास 40 ओम के अक्रॉस और I3 था 15 ओम के अक्रॉस। ठीक है, अब हम इन तीनों की वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले बात करें I1 की। ठीक है, तो I1 क्या है, क्या I1 हमारे पास हमने कैपिटल I1 निकाला है, यानी कि जो हमने मैश करंट अज्यूम करा था उसकी वैल्यू निकाली है, क्या उसके बराबर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि 60 ओम और 20 ओम के अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है I1। ठीक है, और I1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे I1 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, I2 की बात करें सेम I2 किसके बराबर होगा, कैपिटल I2 के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल I1 और स्मॉल I2 की वैल्यू कैपिटल I1 कैपिटल I2 के बराबर होगी यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें I3 की, अब I3 यहाँ पे क्या है मिड ब्रांच वाला करंट है। मिड ब्रांच वाले करंट को हम कैसे लिखते थे केवीएल में I1 माइनस I2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास I3 क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 एम्पियर, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है पावर सप्लाइड बाय ईच करंट सोर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास दो करंट सोर्स लगे हुए थे एक्चुअल सर्किट में, जिनकी वैल्यू क्या थी 0.5 एम्पियर और 1 एम्पियर, इनके ये हमारे पास क्या पावर सप्लाई कर रहे होंगे, कितनी पावर सप्लाई कर रहे होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअल सर्किट में हमारे पास ये करंट सोर्स कैसे लगा हुआ था, यहाँ पे था 0.5 एम्पियर और इसके पैरेलल में था 60 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ था। ठीक है, अब अगर हम बात करें 60 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, 60 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ से देखें करंट की वैल्यू अक्रॉस 60 ओम। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है, कुछ गया होगा हमारे पास इस वाली ब्रांच में, यानी कि जो यहाँ पे ब्रांच लगी हुई थी क्या थी 20 ओम वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ब्रांच लगी हुई थी। ठीक है, और क्या था, और कुछ करंट हमारे पास 20 ओम वाले रेजिस्टेंस में गया, कुछ करंट गया 60 ओम वाले रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो 60 ओम के अक्रॉस करंट क्या होगा, अब 20 ओम के अक्रॉस हमें पता है क्या है I1। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 माइनस करंट क्या है यहाँ पे I1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई करंट की वैल्यू। ठीक है, I1 की वैल्यू हमें पता है, हमने देखा था कि I1, I2 और I3 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, वो आपका काम है, यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर लेना, तो आपका यहाँ से करंट की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट है इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो 60 ओम यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू निकल गई। अब वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज क्या होता है I इंटू आर। आई क्या है हमारे पास 0.5 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 60 ओम, यह हमारे पास होगी वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 0.5 एम्पियर वाले में करंट क्या होगा, 0.5 एम्पियर वाला करंट कितना पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है V इंटू आई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं लगा होगा, तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारे पास वो क्या होगा, वही इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है
वही वोल्टेज हमारे पास 0.5 एम्पेयर करंट सोर्स के अलोंग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज क्या है 60 ओम के अलोंग ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है V, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं V डैश कर देते हैं, तो V डैश इंटू आई, करंट की वैल्यू 0.5, तो ये हमारे पास पावर सप्लाई करेगा 0.5 एम्पेयर वाला करंट सोर्स, यानी कि इतने अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई कर रहा होगा 0.5 एम्पेयर वाला करंट सोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने 1 एम्पेयर वाले करंट सोर्स की। 1 एम्पेयर वाला करंट सोर्स जो है, ठीक है, वो कैसे किस तरीके से अरेंज था सर्किट में। हमारे पास यहाँ पे 1 एम्पेयर का करंट सोर्स लगा हुआ है जिसके पैरेलल में है 80 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, 80 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है हमारे पास एक 40 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बात करें किसकी, करंट की बात करें अलोंग 80 ओम, ठीक है, क्या होगा 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, कुछ यहाँ पे जाएगा कुछ यहाँ पर जाएगा, तो 40 ओम के अलोंग करंट क्या फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस I2, ये करंट की वैल्यू होगी अलोंग 80 ओम वाले रेजिस्टेंस के। अब वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है हमारे पास I इंटू आर, तो I क्या है 1 माइनस I2 इंटू आर 80, ठीक है। अब हमें निकालना है कि कितना पावर सप्लाई करेगा 1 एम्पेयर वाला करंट सोर्स, तो पावर कितनी सप्लाई करेगा V इंटू आई। V जैसे कि हमने पहले बात किया था, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ, तो वोल्टेज जो इसकी होगी वही वोल्टेज 1 एम्पेयर करंट सोर्स के लिए होगी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे V डैश, तो V डैश इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 1 एम्पेयर। ये हमारे पास टोटल पावर सप्लाई हो जाएगी जो कि 1 एम्पेयर का करंट सोर्स यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। I1, I2, I3 की वैल्यू निकाली जो कि हमें सिंपल अपना मैश एनालिसिस लगा के पता चल गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने पावर सप्लाई निकाली। पावर सप्लाई निकालने के लिए क्या किया हमने, ये जो हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका हेल्प लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें ये सर्किट दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे हमें पूछा क्या हुआ है, कैलकुलेट द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मैश एनालिसिस, यानी कि मैश एनालिसिस का यूज करके हमें 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या फाइंड करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैश एनालिसिस लगाना है। यहाँ पे मैश एनालिसिस में हम किसके साथ डील कर रहे होते हैं, वोल्टेज सोर्सेस के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, सोर्स कन्वर्जन। अब सोर्स कन्वर्जन कैसे लगेगा, सोर्स कन्वर्जन लगाने के लिए पहले कंडीशन सेटिस्फाई भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या करंट सोर्स के पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगा है, हाँ भाई लगा तो हुआ है, ठीक है। तो हम यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं अपना सोर्स कन्वर्जन इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स कन्वर्जन लगाने के बाद वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर, I इज 1.6 एंड R इज 10 ओम, सो द वैल्यू ऑफ V विल बी 16 वोल्ट, ठीक है। तो इस 16 वोल्ट के साथ हम क्या करेंगे, अपने सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो रीड्रॉइंग द सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 16 वोल्ट, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे अपने पास 16 वोल्ट का करंट सोर्स, ठीक है, जिसके सीरीज में क्या आएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस क्या आएगा, ठीक है। अब 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों आएगा ये आपको पता ही है, सोर्स कन्वर्जन के बारे में अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सो 10 ओम यहाँ पर हमारे पास ये पूरा सर्किट हम सेम उतार देंगे ऐसे, ये है हमारे पास 6 ओम, यहाँ पर है हमारे पास 8 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम, ठीक है। ये है हमारे पास 9 ओम, 9 ओम, ठीक है, एंड एट लास्ट वी हैव 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मिड में क्या लगा हुआ है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो ये हमने अपने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया, जिसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया इन प्लेस ऑफ करंट सोर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लगाएंगे तो यहाँ पे मैश एनालिसिस। ठीक है, लेकिन मैश एनालिसिस लगाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब ब्रिज आते हैं हमारे पास। 11th 12th हमने क्लास में अपने में पढ़ा होगा कि ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम अगर ध्यान से देखें तो ये एक ब्रिज बन रहा है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जिसके जो 4 एंड्स हैं उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट है, 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये ब्रिज हमारे पास बैलेंस है? बैलेंस कब होता है? जब दो अपोजिट रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो सेम हो। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें 6/8 इक्वल्स टू 9/12। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3/4। यानी कि जो अपोजिट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनका क्या है, रेशियो बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रिज जो है वो बैलेंस है। ठीक है, अब बैलेंस ब्रिज में क्या होता है, जो इनके अक्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस इस ब्रिज को बैलेंस कर रहा होता है, उसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, यानी कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करने वाला है उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, ये खाली हमारे पास तब होगा जब हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस होगा। ठीक है, और ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब अपोजिट रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या आई है, 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम अपना करेक्ट करेंगे किसकी हेल्प से, मैश एनालिसिस की हेल्प से। तो मैश एनालिसिस की हेल्प से हम 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या कहते हैं, करंट निकाल रहे होंगे। फिर हम अपनी वैल्यू को चेक करेंगे, क्या हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 आती है तो हमें पता लग गया कि ये फंडा हम अपने एग्जाम्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 2.5 नंबर का, 3 नंबर का, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये भाई हमारे पास एक बैलेंस ब्रिज है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हम अपना मैश एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, मैश एनालिसिस में सबसे पहली स्टेप क्या, आइडेंटिफाई ऑल द मैशेस एंड लेबल देम विद मैश करंट। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी मैश है। एक मैश ये है, एक मैश ये है और एक मैश ये है, यानी कि 3 मैशेस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम उनको करंट एज्यूम करते हैं उनके लिए कुछ। यहाँ पे मान लिया हमने I1 करंट, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I2, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I3। ठीक है, ये हमने अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 में हमें देखना होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट मैशेस हैं उनके अलोंग जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उसमें करंट की क्या वैल्यू है इन अकॉर्डेंस विद मैश करंट्स दैट वी हैव अज्यूम्ड। यानी कि जो हमने मैश करंट अज्यूम करे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए लूप में उनमें करंट की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अपने मैश 1 की, इसको हम नाम देते हैं मैश 1, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट लगे हुए हैं, 10 ओम, 6 ओम, 8 ओम। बात करते हैं सबसे पहले 10 ओम की। 10 ओम में क्या क्या करंट फ्लो कर रहा है, सिंपल हमें पता है I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें 6 ओम की, तो 6 ओम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 6 ओम में I1 करंट ऐसे आ रहा है और I2 करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन फ्लो तो कर रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या है, I1 और I2 दोनों करंट यहाँ पे 6 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें अपने 8 ओम रेजिस्टेंस की, तो 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या क्या करंट फ्लो करेगा, I1 जो कि ऐसे आ रहा है और I3 जो कि ऐसे जा रहा है। अपोजिट है लेकिन प्रेजेंट तो है, यानी कि I1 और I3 यहाँ पे करंट फ्लो कर रहे होंगे। 9 ओम की बात करें तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो 9 ओम के अलोंग क्या फ्लो कर रहा है, I2 करंट। ठीक है, उसके बाद 12 ओम के लिए क्या है, I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ से दिख रहा है खाली I3 करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम बात करें 5 ओम रेजिस्टेंस की, तो 5 ओम के अलोंग क्या क्या फ्लो कर रहा है, अगर हम देखें यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है और
I2 और I3 यहाँ पे दोनों फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, यानी कि सारे एलिमेंट के अलोंग क्या करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल ली। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टेप नंबर 3 यानी कि मेन स्टेप की तरफ, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे होते हैं, जितने भी हमने मैशेस सेलेक्ट करे हैं, जितने भी हमने मैशेस आइडेंटिफाई करे थे, उनके लिए क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। तो ये हमने मैश 1 मान लिया, ये मैश 2 और ये मैश 3, ठीक है। तो केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 1, ठीक है। तो मैश 1 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि वोल्टेज राइज हो रहा है। तो क्या आएगा, +16, ठीक है। अब रेजिस्टेंस -10, करंट क्या फ्लो कर रहा है, हमें पता है I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। बात करें हम 6 ओम की, 6 ओम के अलोंग करंट क्या क्या फ्लो कर रहा है, I1 और I2 दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो क्या होगा, लेकिन सुपीरियर क्या है यहाँ पे, I1 क्यों है, क्योंकि हम मैश 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैश 1 यहाँ पे सुपीरियर है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं 8 ओम की, क्योंकि ये भी हमारे पास पहले मैश में ही आ रहा है। तो -8 I1 माइनस I3, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लो कर रहा है, I3 = 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं फॉर मैश 2, यानी कि केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 2 के लिए। अगर मैश 2 की बात करें तो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या क्या फ्लो कर रहा है, I1 I2 दोनों फ्लो कर रहा है। सुपीरियर क्या है, I2, तो क्या आएगा, -6 I2 -I1। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 9 ओम, 9 ओम के अलोन करंट क्या फ्लो कर रहा है, अलोन क्या कहते हैं, I2 फ्लो कर रहा है। तो -9 I2, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम, 5 ओम के अलोन करंट क्या क्या फ्लो कर रहा है, I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -5, सुपीरियर क्या है यहाँ पे, I2, तो I2 -I3 = 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं हम मैश 3 के लिए। मैश 3 की अगर हम बात करें तो 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या क्या करंट फ्लो कर रहा है, I1 I3, ठीक है। सुपीरियर क्या है, I3, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, -8 I3 -I1। सेम फॉर 5 ओम, 5 ओम में क्या क्या फ्लो कर रहा है, I2 और I3। सुपीरियर क्या है यहाँ पे, I3, तो वैल्यू क्या होगी, I3 I2, ठीक है। तो -5 I3 I2, ठीक है। 12 ओम क्या करंट फ्लो कर रहा है, खाली I3 फ्लो कर रहा है, तो 12 I3 = 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब हमने अपनी स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर दी। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास सारे मैशेस हैं उनके लिए जो हमने केवीएल इक्वेशन निकाली है उसको हम सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम उनको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। वो पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं अपना क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल, अगर आप में से किसी को क्रैमर्स रूल नहीं आता है, ठीक है, तो आप जाके हमारी नोडल एनालिसिस वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने क्रैमर्स रूल अच्छे से डिस्कस किया था कि 3 इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस में अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस, जिसमें हमने नोडल एनालिसिस के कंसेप्ट और 2 बेसिक एग्जांपल्स देखे थे, उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन को इजीली सोल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं हमारे पास I1 I2 I3, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू ये निकल के आती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकाल के दो। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट देखें तो क्या क्या फ्लो कर रहा है, I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट अलोंग 5 ओम क्या होगा, I2 I3। यहाँ से अगर हम I2 और I3 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम देखते हैं 0.348 और 0.348 दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या आएगा, 0 एम्पियर्स, यानी कि
5 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। किससे देखा था हमने, ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन लगा के, कि हमारे पास एक बैलेंस ब्रिज था, तो हमने पहले ही बता दिया कि इसकी करंट की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन जो हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है। तो डिपेंड करता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अगर ये आ रहा है क्वेश्चन 2.5 या 3 नंबर का, तो आप इजीली ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपका 5 से 10 नंबर का, तो आपको मैश एनालिसिस पूरा लगा के सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी करंट की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 था ये हमारे पास। तो आज हम अपने एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 सॉल्व किया, ठीक है। इसी के साथ हम अपना मैश एनालिसिस का कंसेप्ट खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।